स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रोटेस्ट हुआ, मांगे मान ली गई। प्रोटेस्ट के दौरान खूब बवाल भी हुआ 20 जुलाई को। फिर उसके बाद आरएएफ के जवानों को और बाकी जो पुलिस वाले थे, भारत के वीर जवानों को मॉक किया गया, ट्रोल किया गया। तमाम वीडियोस आपने देखी। मतलब उकसा रहे थे ये कॉकरोच और कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर एंड मीडिया वाले। ऐसे कह रहे थे जैसे वो दुश्मन हो, बर्बरता कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था। और खूब मंच से भी अभिजीत दीप के, सौरभ दास, अनुराग राका खूब बोले कि पुलिस बर्बरता कर रही। धमकियां यहां तक दी गई कि वक्त का इंतजार कीजिए, इन पुलिस वालों से, आरएफ वालों से भी हिसाब लिया जाएगा। यहां तक कि माफी मंगवाने की बात कह दी गई, मांग जो रखी गई कि ये माफी मांगे। प्रोटेस्ट खत्म हुआ, अपना एजेंडा सेट हुआ। आप कभी भी ये अपनी पॉलिटिकल जर्नी अगर इनको शुरू करनी हो तो बहुत आसानी से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बहुत सहयोग किया। अनुराग राका, दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी है। पहले एक बयान सुना देता हूं अनुराग राका का, उसके बाद फिर मेरे साथ राजनीतिक समीक्षक वेद शर्मा जी, उनसे चर्चा करेंगे। सुनिए अनुराग राका। ये अच्छी मुलाकात थी। हम लोगों ने मतलब एक औपचारिक मुलाकात थी। जो भी अभी पूरा हुआ वो हमने डिस्कस किया। और देखिए, जो भी हुआ 20 तारीख को बहुत अनफॉर्चुनेट था। लेकिन हमें ये भी पता है कि उससे पहले भी लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से हमारे तरफ कॉपरेशन भी रहा है, वो भी हमने पूरा मेंशन किया। और जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, हमें उम्मीद है कि अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी सभी मांगे मान ली गई हैं, जिसमें एफआईआर्स का विड्रॉल भी मेंशन है, जिसमें कोई फ्यूचर एफआईआर ना होना भी लिखा है। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड वी रियली थैंक द यूथ ऑफ दिस कंट्री। वेद जी, पहले तो खूब माहौल बनाया कि दिल्ली पुलिस ने बहुत मारा पीटा। अब सब मामला सेट हो गया, एजेंडा खत्म हो गया, तो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने बहुत सहयोग किया। उस वक्त बवाल करवाना चाहते थे, बच्चों के बीच ऐसी बातें बोलकर पुलिस को मरवाना चाहते थे। ये डर देखकर हमें अच्छा लगा। ये मन से नहीं बोले गए वाक्य हैं, ये उस डर के बाद के वाक्य हैं जब इनको पता लगा कि दिल्ली पुलिस की जो इंटेलिजेंस फोर्स है, जो वहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन से लेकर तमाम जो है टेक्निकल टूल के माध्यम से अब जो है नेक्स्ट लेवल का क्रैकडाउन करेगी, ये उस डर के बाद की अभिव्यक्ति है। इनको लगा दिल्ली पुलिस ऐसे ही वहाँ लठ लेके खड़ी है, मोबाइल तो सिर्फ इन्हीं के पास हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है जैसे, है ना। परंतु जब ये सारी चीजें सोशल प्लेटफॉर्म के सरफेस पे आने शुरू हुई कि कैसे आरएएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान मेटा ग्लासेस यूज कर रहे हैं जिसमें कैमरास हैं, बॉडी कैम्स हैं, तो वहां पे लोगों के जो है इमेजेस, फोटोज कैप्चर हुए हैं, उनका जो है उनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, उनका जो आपराधिक पृष्ठभूमि है वो देखा जा रहा है। जब ये सारी चीजें हुई तो इन लोगों को डर लगना शुरू हुआ कि भाई अब जो है एक बार पुलिस के फेर में पड़ गए तो जो है उसके बाद जिंदगी भर जो है पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बड़ी आसानी से आपने देखा कि सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जिन लोगों ने वहां पे हिंसा की है, जिन लोगों ने आगजनी पत्थरबाजी की है, वो हमारे लोग नहीं थे। और जबकि वो स्टेज जो सजाया गया था वहां से इन सभी लोगों ने, और जिन जिन राजनीतिक नेताओं को इन लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया, उन लोगों ने खुला बोला कि जो है देश को नेपाल बना देंगे। और ना ही उन नेताओं ने उन बच्चों को रोकने की जहमत उठाई कि नहीं, आप जो है स्टूडेंट हैं, आप जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। किसी नेता ने नहीं बोला। और तमाम दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन तमाम जो है नेताओं ने यह बोलने का प्रयास किया कि जो है नेपाल बना देंगे। तो जब नेपाल तो आप बाद में बनाएंगे, क्योंकि भारत है, भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। और जो दिल्ली की पुलिस है, जो तमाम जो है वो एजेंसीज वहां पे काम कर रही थी, वो बहुत माइन्यूटली इन सब चीजों को जो है असेस कर रही थी कि कौन लोग हैं, कौन वहां पे स्टूडेंट हैं, कौन नहीं है। पर जो लोग पुलिस की बर्बरता की बात कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, जब हजारों का हुजूम पुलिस के ऊपर आएगा, पुलिस ने तो कभी भी लाठी पहले नहीं चलाई। अगर संसद भवन उखाड़ने जाएंगे तो फिर पुलिस क्या करेगी? बिल्कुल भाई, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, देश की राजधानी को सुरक्षित रखना है। और आप जो है चुपचाप खड़ी पुलिस के ऊपर जब आप जाकर वो पेपर स्प्रे चलाएंगे तो पुलिस क्या चुपचाप बैठेगी?
बिल्कुल नहीं बैठेगी। पुलिस को मैं तो कहता हूं कि 4 डंडे एक्स्ट्रा लगाने चाहिए थे। अच्छा, और उन लोगों को लगाने चाहिए थे जो वहां उकसा रहे थे, जो स्टेज पे चढ़ के वही उकसा मैं रहे कह थे, रहा उसी हूं। भीड़ में उनको भी लपेटना चाहिए था। पर आज वो लोग मंत्रियों के साथ बैठकर जो है हाथ मिला रहे हैं, जो लोग स्टेज से उकसा रहे थे वही आज पल्ला झाड़ दे रहे हैं। तो जो पल्ला जो- झाड़ जो- रहे हैं, मेरा उस पर सवाल है कि आप ने अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए कहा कि हाँ नीट का पेपर लीक हुआ, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तय पहले भी कर ली गई थी कि हाँ दोबारा पेपर होगा। चलिए, आपको धन्यवाद। आप मुझे एक बात बताइए, अकाउंटेबिलिटी मैं उन तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं कि ये पहली बार तो देश में पेपर लीक नहीं हुआ। आज पंजाब में पेपर लीक हुआ है, वहां किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कोई बात नहीं कर रहा है। कर्नाटक में पेपर लीक चल गई हुआ वहां है, छात्रों वहां की, कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी को पता नहीं है वहां का शिक्षा मंत्री कौन है। केरल में जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर डंडे मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर लठ बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। वहां किसी की मतलब अगर अकाउंटेबिलिटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की है, और किसी राज्य सरकार में किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस सरकार ने इतना अकाउंटेबिलिटी पे तो ये भी सवाल है कि जब खुद को अकाउंटेबिलिटी लेने की बात आई, बुलाया किसने था बच्चों को? अभिजीत दीप के, सौरभ दास रांका और यही बर्गर किंग विजेता दहिया ने, इन्हीं लोगों ने बुलाया था ना। जब उन्होंने हिंसा की कहीं पर भी की हो, चाहे टॉलस्टॉय मार्ग पर की हो, चाहे सीपी के हनुमान मंदिर पर की हो, या मंच के पास, पूरी अकाउंटेबिलिटी इन्हीं की थी, इन्होंने बुलाया था। अब क्यों अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं? देखिए, जिस टाइम बच्चे पिट रहे थे उस टाइम अभिजीत दीप के ट्रक में बैठ के भाग गया था, और वहां पर ये सीजेपी के सो कॉल्ड बड़े नेता कोई भी नहीं थे। जो इनका प्रवक्ता नॉमिनेटेड था वो मेट्रो में जो है बर्गर खाता हुआ घूम रहा था, लोगों ने उसको रोककर इंटिमिडेट किया है। तो इन लोगों की बात सिर्फ इतनी है, जो कॉकरोच वाले कहें वही खाता ना भाई, जो कॉकरोच पार्टी वाले कहें वही सही। तो ऐसे तो नहीं होता कि भैया ये किसने अधिकार दे दिया सो कॉल्ड जेनजी के अगुवाओं को कि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होगी, पर सरकार के हर लेवल के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होगी। दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होगी, तुम वहां बरेली से लेकर प्रयागराज से बदमाश गुंडे बुलाओ, वो पत्थर हाथ में लेके वीडियो बनाते हुए घूम रहे हैं कि हम जो है पत्थर मारेंगे, और मार रहे हैं पत्थर। पुलिस के जो है सैकड़ों अधिकारी घायल हुए हैं और बहुत सीरियस घायल हुए हैं, उनके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा। वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी तो किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं। एसीपी भगत को कील से मारा है, कील से मारा। और ये तमाम चीजें वन साइडेड एजेंडा चलाया जा रहा है, एक तरफा एजेंडा चलाया जा रहा है। क्या दिल्ली की पुलिस पिटने के लिए बैठी है? क्या स्टूडेंट की आड़ के ऊपर दिल्ली के पुलिस की जान ले ली जाएगी? बिल्कुल नहीं ली जाएगी। और इस देश के अंदर मजबूत सरकार है, वो नहीं होने देगी। इसीलिए अगर किसी को लगता है कि एक मंत्री का इस्तीफा लेने से यह सरकार झुक गई है, मैंने सुना है कि कुछ लोग नए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आंदोलन करिए और आंदोलन का भाष्य देखिएगा। नहीं, E20 के आंदोलन की तैयारी एक चल रही है लगातार, और इस तरीके से जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, पहले तो खूब उकसाया गया कि पुलिस पर छात्र गुस्सा। अरे नेताओं ने स्टेज पे आके बोला कि हम देश का बड़े से बड़ा वकील लाके खड़ा कर देंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जितने लोगों के ऊपर पुलिसिया क्रैकडाउन हो रहा है, जो है पुलिसिया रिकॉर्ड में जिन लोगों के फेशियल रिकॉग्निशन हुए हैं, जिनके रिकॉर्ड आए हैं, अब उनको बचाने के लिए कौन सा नेता लगाया जाता है? कपिल सिब्बल से मिला है, मिला है। देखिए आगे तो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी जो ये लोग बात बोल रहे थे, पहले तो पुलिस को बदनाम किया, आरएफ को बदनाम किया, अब कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने बहुत साथ दिया। क्या ये बवाल करवाना चाहते थे, पुलिस पे अटैक करवाना चाहते थे? ये डर बोल रहा है रोहित जी, और कुछ नहीं बोल डर ही सही, लेकिन अब बोल तो रहे हैं। हाँ, नहीं बोलना इनकी मजबूरी है, लेकिन इनसे सवाल किया जाना चाहिए। इनके वकीलों ने समझाया है बच्चों। देखिए, कोई जिनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होगी, जिनको घर से खींच के लाया जाएगा, उनके माँ बाप परेशान होंगे, कोई नेता बचाने नहीं आएगा। पर ये इसी चीज को मेल्ट डाउन करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।